CHD से बाइक कैसे फाइनेंस करें। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग CHD से बाइक कैसे फाइनेंस पे लेते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। क्या प्रोसेस है और कौन से फाइनेंस कंपनी है जो CHD से बाइक फाइनेंस कराती है और CHD का प्रोसेस में भी ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट। CHD से पहले 14% आपका एक्स शोरूम प्राइस पे डिस्काउंट हो जाता था, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, स्टेट गवर्नमेंट का लगता था। लेकिन अभी न्यू GST रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो 18% टैक्स लग रहा है, तो उसमें 9% आपका डिस्काउंट होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 14 से 9% पे आ गया, तो भाई बेस जो बेस प्राइस है उसी में आपका डिस्काउंट हुआ है, तो 10,000 इसमें आपका और ज्यादा डिस्काउंट हो गया है। वो वैसे लगता है कि 14% से 9% आया। तो बात करते हैं आपकी कितना प्राइस डिस्काउंट हुआ है। सो बात करते हैं ये क्लासिक 350 की गन ग्रे की। स्टील्थ ब्लैक और गन ग्रे ज्यादा डिमांडिंग होता है क्लासिक 350 में, लोग इसी को ज्यादा परचेस करते हैं। तो आपका जो पहले एक्स शोरूम था 2,29,000 नॉर्मल में, तो अभी 2,11,000 ये आपका सिविल से प्राइस है। CHD में आपका ये 1,97,000 एक्स शोरूम था, जो कि अब हो चुका है 1,88,158 रुपए। तो फाइनेंस किस पे होती है? फाइनेंस आपका एक्स शोरूम प्राइस पे ही होगा गाइस, जिसमें आपका एक्स शोरूम प्राइस का ही परसेंटेज होगा और HDFC बैंक जो है कि आपका लोन करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। तो आपने अपने मोटरसाइकिल को बुक कर लिया। बुक करने के बाद आपको अपना ID पासवर्ड बनाना है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट, पे लेवल, ग्रोसरी कार्ड का फ्रंट नंबर, चिप नंबर और आपका नाम परफेक्टली आपको फिल करना है। 24 घंटे बाद अप्रूवल आता है। तो यहाँ पर डिमांड प्लेस करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि आपने जो फाइनेंस कराई है, फाइनेंस के लिए तो आपको डीलरशिप आना पड़ेगा, क्योंकि डीलरशिप में ही फाइनेंस कंपनी होती है। तो बायोमेट्रिक्स के बिना आपका फाइनेंस नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कहीं और भी बैठे हुए हैं और आपका फाइनेंस हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आना पड़ेगा। तो आपने अपना फाइनेंस अगर कराया, आपकी ID पासवर्ड बन चुकी है, तो आपका जब डिमांड प्लेस होगा, डिमांड डालते समय फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंस करेगी तो आपको अप्रूवल लेटर देगी। आपको अप्रूवल लेटर फिल करना है और जो आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट को आपको एग्जैक्टली फिल करना है, क्योंकि वहां पर आपका लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग डिस्पर्समेंट अमाउंट आएगा। तो डिस्पर्समेंट अमाउंट ही आपको फिल करना है, ताकि जितना अमाउंट जो कंपनी फाइनेंस कंपनी CHD के अकाउंट में डाल रही है, डिस्पर्स कर रही है, उतना ही अमाउंट आपको डालना है। तो आपका डिमांड वो अप्रूव होगा। फिर यहाँ पर आपका एक और प्रोसेस आता है। डिमांड अप्रूवल के बाद आपको लोन इंफॉर्मेशन डालना है। आपका जो सेकंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको लोन का इंफॉर्मेशन डालना है। उसमें आपको डिस्पर्समेंट लेटर फिल करना होगा। फिर आपका उसमें आ जाएगा, आपको वहां पे UTR नंबर डालना है, जो भी फाइनेंस कंपनी का बैंक अकाउंट है वो नंबर डालना है और डेट ऑफ पेमेंट डालना है। डेट ऑफ पेमेंट डालने के बाद आपका सेकंड पेमेंट आएगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी एक्स शोरूम का परसेंटेज ही लोन करेगी। मान के चलो आपका 1,88 लोन था, 1,80 उसने फाइनेंस किया, डिस्पर्स आपका 179 हुआ, तो आपका 9,000 के आसपास आपको अपने अकाउंट से डालना पड़ेगा। और जो आर्मी में है, जिनके नाम पे लोन हुआ है, उन्हीं के अकाउंट से ये पेमेंट जाएगी। उसके बाद आपका वो सप्लाई ऑर्डर रिलीज का प्रोसेस आएगा। उसके बाद ही आपको वो सप्लाई ऑर्डर मिलेगा। वो आपको वहां से लेकर आना है, दानापुर सबेरिया कैंट से, आपके नियर बाई कैंटीन जो भी है। मैं तो अभी पटना बिहार रॉयल इनफील्ड सिद्धि विनायक शोरूम पे हूँ, तो यहाँ का तो कैंटीन यही दानापुर सबेरिया कैंट है। तो आपको वहां से लेकर आना है। रेस्ट अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट देना है, उसमें बुकिंग अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, आपको आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। सो कैसी लगी गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।